हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियों के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाला वीडियो में हमने गंगा नदी तंत्र के बारे में पढ़ा था और उनके जो प्रमुख सहायक नदियाँ थी उनके नाम के बारे में पढ़ा था। सहायक नदियों में से सबसे प्रमुख सहायक नदी है यमुना नदी। यमुना नदी जिसका उद्गम स्थल यमुनोत्री हिमनद है, जो कि हिमालय के बंदरपुर श्रेणी के अंतर्गत आते हैं और ये उत्तराखंड राज्य से निकलती है। यमुना नदी गंगा की सबसे पश्चिमी एवं सबसे लंबी सहायक नदी है और यमुना नदी की भी कुछ प्रमुख सहायक नदियां हैं। जैसे दाएं तट की जो सहायक नदियां हैं वो है चंबल, सिंध, बेतवा और केन। और यमुना की जो बाएं तट की सहायक नदियां हैं वो है हिंडन, रिंद, सेंगर और वरुणा। यमुना नदी प्रयागराज में गंगा नदी से मिल जाती है, यानी कि प्रयागराज जिसे हम इलाहाबाद के नाम से भी जानते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, जिसको हम लोग त्रिवेणी संगम के नाम से भी जानते हैं, वहीं पर गंगा और यमुना एक दूसरे से मिल जाती है और उसे ही यमुना नदी का मुहाना कहा जाता है। अगला है गंडक नदी, जो कि गंगा की एक प्रमुख सहायक नदी है। गंडक नदी की उद्गम स्थल भारत नहीं है, बल्कि इसका उद्गम स्थल नेपाल है। नेपाल से होते हुए गंडक नदी बिहार तथा उत्तर प्रदेश में बहती है और बिहार के सोनपुर नामक स्थान में गंगा से मिल जाती है। और जो गंडक नदी है इसी का अन्य नाम है नारायणी नदी। अगला है घाघरा नदी। घाघरा नदी का उद्गम स्थल मापचांगचुंगो हिमनद, जो कि तिब्बत के समीप में स्थित है, वहीं से घाघरा नदी निकलती है। घाघरा नदी तिब्बत, नेपाल होते हुए भारत में प्रवेश करती है, यानी कि घाघरा नदी तिब्बत, नेपाल और भारत 3 देशों में बहती है। और घाघरा की प्रमुख सहायक नदी है शारदा नदी और घाघरा नदी बिहार में गंगा से मिल जाती है। जो शारदा नदी है ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत और नेपाल का जो सीमा निर्धारण करती है वो शारदा नदी ही करती है। शारदा नदी के बारे में लिखा गया है। शारदा नदी काली नदी की निचली धारा है, जो भारत के उत्तराखंड राज्य में हिमालय में नंदा देवी पर्वतमाला से निकलती है। शारदा देवी को ही काली नदी के नाम से भी जाना जाता है। शारदा नदी भारत के उत्तराखंड राज्य से निकलती है और निकलती हुई ये भारत नेपाल सीमा पर बहती हुई, यानी कि शारदा नदी जो है वो भारत और नेपाल का बॉर्डर का काम करती है। शारदा नदी को ही महाकाली या फिर काली नदी के नाम से भी जाना जाता है। अगला है कोसी नदी। कोसी नदी भी एक महत्वपूर्ण नदी है, जो कि गंगा की सहायक नदी और इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है, क्योंकि बिहार में हर वर्ष कोसी नदी के कारण बाढ़ आती थी। इसके कारण कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी का उद्गम स्थल माउंट एवरेस्ट के उत्तरी भाग है, जो कि नेपाल की सीमा में पड़ता है। नेपाल होते हुए कोसी नदी बिहार में प्रवेश करती है। बिहार के कटिहार जिले में आकर कोसी नदी गंगा से मिल जाती है। अगला है दामोदर नदी। जिस तरह से कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, उसी तरह दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, क्योंकि दामोदर नदी के कारण पहले हर वर्ष बंगाल में बाढ़ आती थी और इससे बंगाल को बहुत सारा नुकसान होता था हर साल, इसलिए इसे बंगाल का शोक कहा जाता है। दामोदर नदी का उद्गम स्थल झारखंड के छोटानागपुर पठार से होती है। छोटानागपुर पठार झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा तथा छत्तीसगढ़ की सीमा में पड़ती है
लेकिन जो दामोदर नदी है वो झारखंड के भारत से लातेहार जिले से होती है इसका उद्गम स्थल। दामोदर की जो प्रमुख सहायक नदी है वो है बराकर नदी, और जो भ्रंश घाटी है, इस भ्रंश घाटी में बहने वाली एकमात्र नदी है दामोदर नदी। दामोदर नदी का मुहाना हुगली नदी है जो कि पश्चिम बंगाल में है। अगला है सोन नदी। सोन नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ी है जो कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा में पड़ती है। सोन नदी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार में बहती है। सोन नदी अमरकंटक के उत्तरी किनारे पर जलप्रपातों का निर्माण करती है और पटना में आकर गंगा से मिल जाती है। अमरकंटक मैकाल श्रेणी पर्वतमाला का सबसे ऊंचा शिखर है। यह मध्य प्रदेश में स्थित है। नर्मदा और जोहिला नदी भी अमरकंटक की पहाड़ी से ही निकलती है, यानी कि नर्मदा, जोहिला और सोन तीन नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और ये मध्य प्रदेश की सीमा में पड़ती है। अगला है गोमती नदी। गोमती नदी का उद्गम स्थल गोमत ताल है जो कि उत्तर प्रदेश की सीमा में पड़ती है और इसका मुहाना है गंगा नदी। गोमती नदी गंगा की एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जिसकी उद्गम मैदान से होती है। ये कुछ महत्वपूर्ण नदियाँ थी जो कि गंगा की सहायक नदियाँ थी। गंगा की और अनेक सहायक नदियाँ हैं, लेकिन हम कुछ महत्वपूर्ण नदियों के बारे में ही यहाँ बताए हैं। कैमूर पहाड़ियाँ जमुना नदी और सोन नदी के बीच जल विभाजन का कार्य करती है। कैमूर पहाड़ियाँ एक और नदी है महानंदा नदी। महानंदा नदी भी महत्वपूर्ण नदी है जो कि दार्जिलिंग पहाड़ी पश्चिम बंगाल से निकलती है और ये गंगा के बाएं तट की प्रमुख सहायक नदी है। अगला वीडियो में हम ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे।